प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिनवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्तं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। हाँ चमेली आंटी सुनाइए गाथा है। बृहद द्रव्य संग्रह में 41वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। सम्यक दर्शन का लक्षण उसने बताया है और अब सम्यक दर्शन की विशेषताएं यहाँ पर टीका में बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं अपन। जीवादि सद्दहनं सम्मत्तं रूपमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तं प्राणं सम्मं कुहोदि सदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक्त है और वह सम्यक्त आत्मा का स्वरूप है। और इस सम्यक्त के होने पर क्या होता है? इस सम्यक्त के होने पर जो ज्ञान है वह भी विपरीत अभिप्राय से रहित सम्यक हो जाता है। ऐसा इस सम्यक दर्शन का महात्म्य यानी इसकी महिमा है। यहाँ पर सम्यक दर्शन जो होता है वो निर्दोष होता है, 25 दोषों से रहित होता है, उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। तो 3 मूर्ता से रहित, 6 अनायतनों से रहित, 8 मत से रहित और अब शंका आदि 8 दोषों से रहित, नहीं शंकित आदि 8 गुणों से सहित, ऐसा वो सम्यक दर्शन होता है। तो इन 8 गुणों की या शंका आदि 8 दोषों से रहित करने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। इसमें अपन ने निशंकित और निकांक्षित ये 2 गुणों का कथन देख लिया था। अब निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। पेज नंबर है 197, 197 नंबर पेज है बृहद द्रव्य संग्रह में। भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों की दुर्गंध, खराब आकृति आदि देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना, उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। यानी पीछे अभी यहाँ निशंकित और निकांक्षित में भी द्रव्य भाव रूप से कहो या निश्चय व्यवहार रूप से कहो, इन गुणों का स्वरूप इतना ही नहीं, पीछे जो 3 मूर्ता आदि भी अपन ने देखी थी वहां पे भी निश्चय व्यवहार रूप से घटित किया था, क्योंकि ये ग्रंथ वास्तव में निश्चय व्यवहार नयों की मुख्यता से लिखा हुआ है। शुरू से ही लेकर अभी तक 5 प्रकार के अर्थ इस शास्त्र में किए जाते आ रहे हैं। शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ और मतार्थ, ऐसे 5 प्रकार के अर्थ किए जा रहे हैं। तो नयार्थ यहाँ स्पष्ट रूप से अपने को दिखता है, अलग अलग नयों की अपेक्षा से। द्रव्य भाव भी वो नए ही की ही अपेक्षा है, उस अपेक्षा से यहाँ कथन कर रहे हैं। तो द्रव्य निर्विचिकित्सा अथवा व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण क्या है कि भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक भव्य जीव। कैसे जीव? जो भेद अभेद रत्नत्रय के आराधक हैं।
रत्नत्रय के आराधक हैं, और रत्नत्रय 2 प्रकार का कहा गया है। रत्नत्रय यानी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है वो 2 प्रकार का कहा गया है। होता नहीं है 2 प्रकार का, 2 प्रकार का कहा जाता है। कैसा? एक भेद रूप, एक अभेद रूप, जिसे व्यवहार रत्नत्रय या व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग ऐसे 2 नामों से भी कहा जाता है। तो जो भेद और अभेद दोनों रत्नत्रय के साधक हैं, अर्थात अकेला भेद रत्नत्रय नहीं होता है, अकेला अभेद रत्नत्रय नहीं होता है। जो साधक अवस्था है, मोक्ष मार्ग की अवस्था है, वहां पर अभेद रत्नत्रय के साथ में भेद रत्नत्रय यानी निश्चय रत्नत्रय के साथ में व्यवहार रत्नत्रय वो होता ही है। तो भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक, अब ऐसे भेद और अभेद यानी निश्चय व्यवहार रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग के आराधना करने वाले उस आराधक, ऐसे जो भव्य जीव हैं, जो मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं, वो भव्य होंगे कि अभव्य? अच्छा, भव्य जीव कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं? भव्य मार्गना, अपन ने मार्गनाएं पढ़ी थी तब देखे ही थे, लेकिन बहुत दिन हो गए। भव्य जीव कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं? सुनीता आंटी बोलिए। पहले से 14 गुणस्थान तक होते हैं भव्य। पहले से 14 गुणस्थान तक। और अभव्य जीव? अभव्य जीव कौन से गुणस्थान में होते हैं? भारतीय आंटी। अभव्य तो सिर्फ पहले में ही होना चाहिए, क्योंकि उनको सम्यक दृष्टि, तो चौथे में तो नहीं हो सकते, पहले में ही होंगे सिर्फ। ठीक है, पहले में ही होंगे, चौथे में नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये बताना है कि कौन से गुणस्थान से लेकर आगे के सब जीव भव्य ही हैं। भव्यपना कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी जहां से अपन कह दें कि यहाँ से लेके आगे के जीव तो भव्य ही हैं। नंबर से बता दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5-6 तक क्या आ जाएंगे समझ में? चौथा, 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 बढ़िया। केवल सुलोचना भाभी का सही है जवाब। जब आप कह रहे हो अभव्य तो पहले में है ना, अभव्य का पहला ही गुणस्थान है, और फिर भव्य का स्टार्टिंग चौथे से कर रहे हो, तो दूसरे तीसरे वाले कहाँ जाएंगे? और दूसरे तीसरे वाले आए कहाँ से हैं? दूसरे तीसरे वाले आए कहाँ से हैं? बिना चौथे से दूसरे तीसरे में आ सकते हैं क्या? तो बिना भव्यता प्रकट हुए वो दूसरे तीसरे में भी नहीं आ सकते। यानी दूसरे गुणस्थान से ऊपर तो सभी जीव निश्चित रूप से भव्य ही हैं, और पहले वाले में भव्य भी है अभव्य भी है, कॉमन है। दूसरे गुणस्थान से लेके निश्चित रूप से सब जीव भव्य ही है। तो जो भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक हैं, यानी मुख्य रूप से मुनिराजों की बात है मान लीजिए, तो जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं वो तो निश्चित रूप से भव्य ही हैं। ऐसे भव्य जीवों की दुर्गंध, खराब आकृति आदि देखकर जो मुनिराज हैं उनका शरीर मलिन होता है, स्नान व्रत के धारी होते हैं, पसीना वगैरह आता है, शरीर पे मल चढ़ जाता है, कदाचित उनके शरीर से दुर्गंध आ रही हो। खराब आकृति का मतलब यहाँ संस्थान भी ले सकते हैं, अदरवाइज मतलब वही मैला कुचैला सा शरीर दिख रहा है, ऐसा मलिन शरीर दिख रहा है, ऐसा समझना। और कोई अगर आकृति या संस्थान भी उनका कुछ ऐसा है, विरूप है, तो वो भी देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना, यानी जो धर्मात्मा जीव हैं, मोक्ष मार्ग के साधक जीव हैं, ऐसे यहाँ तो मुनिराजों की मुख्यता से बात की। मुनितन मलिन न देख घिनावे, निर्विद चिकित्सांग के संबंध में छड़ाला में दिया है कि मुनिराजों का मलिन शरीर देखकर भी घिन नहीं आवे, ग्लानि नहीं करे। पर मुनिराजों का भी समझना, फिर उससे नीचे पंचम गुण स्थानवर्ती हो अथवा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो, अथवा और नीचे उतरे तो सामान्य साधर्मी भी हो, तो उनका शरीर कुछ मलिन दिख रहा हो, कोई दुर्गंध आ रही हो, लेकिन किसकी? जो रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, और फिर बीमारी आदि की अवस्था में ऐसी परिस्थिति बनती है कि शरीर से दुर्गंध आ रही है, कुछ मल आदि की परिस्थितियां हैं, वॉमिटिंग हो गई है, ऐसा, तो वो सब भी देखकर धर्म बुद्धि से और करुणा भाव से, तो मुनिराजों के साथ में तो लगेगा धर्म बुद्धि,
कि मुनिराजों से हम ग्लानि नहीं कर रहे हैं, वो धर्म बुद्धि है। और सामान्य साधर्मी भी हैं, तो वहां करुणा भाव, या अन्य भी जीव हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति हो और उनकी सेवा शुश्रूषा करने में ग्लानि नहीं करें, तो वो करुणा भाव से योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना। योग्यता प्रमाण मतलब जो जिस भूमिका में है, एक कषाय चौकड़ी का भाव है तो एक कषाय चौकड़ी जन्य ग्लानि का भाव, दो का भाव है तो दो कषाय जन्य ग्लानि का भाव, यह योग्यता प्रमाण। बोलिए रेणु जी। मैं बोल रही हूँ कि जो व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग है, या जो भी चीज है व्यवहार, तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं होगा, यही मतलब होता है इसका ना। हाँ, पूरा अगर व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय कंप्लीट नहीं होगा, व्यवहार पहले होना ही पड़ेगा, मेरा ये कहने का मतलब। लेकिन व्यवहार को व्यवहार नाम निश्चय होता है ना, तभी दिया जाता है। पूरक तो यानी अपन पूरक क्या कहें, एक्चुअल में एक तो है मोक्ष मार्ग, एक तो है संवर, और एक है आश्रव, शुभाश्रव। तो पूरक तो वो नहीं, तो लेकिन है। दोनों साथ होते हैं, उसको सहचारी कहा है। सहचारी शब्द दिया है, निमित्त और सहचारी है, ऐसे है। वो तो है, तो मतलब वैसे भी एक दूसरे के बिना कंप्लीट भी तो नहीं होगा ना, अगर व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चय तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आती है ना कि व्यवहार का अभाव हो जाता है और निश्चय निश्चय रह जाता है, ऐसा अकेला, यानी जब साधक दशा है तब दोनों होंगी, लेकिन जब साध्य दशा हो जाएगी तो व्यवहार का अभाव हो जाएगा, निश्चय रह जाएगा। ठीक है, बोलिए भारती आंटी। ये योग्यता प्रमाण जो कह रहे हैं ना, तो इसका क्या हम लोग को ऐसे ऐसे करेंगे क्या कि ये 3 कषाय चौकड़ी इनका भाव है तो उनसे एकदम ही कम ग्लानि करें, और ऐसे तो ऐसे कैसे नहीं, होगा? सामने वाले की कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उतना नहीं, अपने कितनी, जिस व्यक्ति के निर्वय चिकित्सा गुण में को देखा जा रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसके ग्लानि का अभाव। यदि मुनि दशा में है तो 3 कषाय जन्य उनको कोई भी पदार्थ में उनके तो सब में संभाव है। यदि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो उतना, देखो जुगुप्सा नाम की वो 9 कषाय है ना, हास्य रति अरति शोक है जुगुप्सा। तो अगर अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के साथ साथ अनंतानुबंधी जन्य हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, उसका भी अभाव होता है। तो वो योग्यता प्रमाण है कि कौन किस भूमिका में है, किस लेवल पर है, उस हिसाब से उसका ग्लानि का भी अभाव होता है। तो योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना कि अपनी भूमिका कैसी है और सामने कौन है, उनके हिसाब से यहाँ दे ही दिया है कि धर्म बुद्धि से हम छोड़ रहे हैं। मुनिराज हैं तो मुनिराज की सेवा शुश्रूषा जो भी काम कर रहे हैं वो धर्म बुद्धि से, सामान्य किसी की कर रहे हैं तो वो करुणा भाव से, उसमें धार्मिक, देखो धर्म बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी गरीब की, दीन दुखी की, कोई भी बीमार है, रोगी है, उसकी सेवा कर रहे हैं, कोई भी, कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अस्पतालों में जाके सेवा करके आते हैं। अभी से कोरोना टाइम पे कुछ लोग ऐसे भोजन पहुंचा रहे थे, कुछ भी ऐसा। तो यदि उसमें उनको धर्म बुद्धि है, तो धर्म बुद्धि है तो फिर वो गलत है। एक करुणा भाव है तो ठीक है, क्योंकि ये धर्म नहीं है। सामान्य जीवों का जो भी दया पालना है या ग्लानि नहीं करना है, सेवा भाव है सामान्य जीवों के प्रति, तो वो करुणा भाव के अंतर्गत आएगा, सामान्य शुभ भाव है। लेकिन यदि मुनिराज के प्रति जो वात्सल्य, एक तो मुनिराज का आहार करा रहे हैं और एक कोरोना टाइम में हम फूड पैकेट बांट रहे हैं, दोनों में फर्क है। मुनिराज के को जो आहार कराने का भाव है वो धर्म बुद्धि वाला भाव है, उसमें धर्म है, भले ही व्यवहार से कहो लेकिन उसमें वो धार्मिक श्रद्धा है। सामान्य जीवों को पूजन कराने में वो धार्मिक माइंड नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, उसको समझना भी नहीं चाहिए कि ये धर्म हुआ है, ऐसा समझना भी नहीं चाहिए। और मुनिराज को आहार कराना वो भी निश्चय से धर्म नहीं है, वो भी व्यवहार ही है, लेकिन फिर भी उसको किसी रूप में धर्म श्रेणी में रखा जा सकता है। भेदा भेद रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों की दुर्गंध, खराब आकृति आदि देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना, उसे द्रव्य निर्वय चिकित्सा गुण कहते हैं। ये बाहर में, द्रव्य यानी बाहर में, ये निर्वय चिकित्सा गुण है। ये बाहर में मलिन पदार्थों को देखकर भी हमें ग्लानि
नहीं आए। देखो इसमें योग्यता प्रमाण का मतलब ये है कि जिस संदर्भ में ये बात कही जा रही है उसी संदर्भ में समझना। कोई ये कहे हमारे तो निर्वय चिकित्सा गुण है, हमारे तो कुछ भी खा लें पी लें, हमें तो ग्लानि नहीं होती, ऐसा अर्थ नहीं समझ लेना कि फिर भक्ष्य हो कि अभक्ष्य हो कि नहीं खाने वाला हो कि हमको तो ग्लानि का निर्वय चिकित्सा गुण प्रकट करना है हमको, तो चाहे वो कैसा भी गंदा पदार्थ हो और फिर वो खा लिया जाए। ये योग्यता प्रमाण समझना कि किस जगह ग्लानि का अभाव करने को कह रहे हैं। जहां ग्लानि करनी है, जैसे मोहर अभी निश्चय से तो कहेंगे ही निश्चय में तो, लेकिन यानी वास्तव में ग्लानि करने योग्य क्या है, मोहराग्वेश के जो भाव हैं उसमें तो ग्लानि करेगा, वो भी अपनी भूमिका अनुसार। यदि उसको छोड़ने योग्य नहीं मानेगा तो छूटेंगे कैसे। जैन मत में भाव निर्वय चिकित्सा बता रहे हैं, जैन मत में सब बातें अच्छी है। भाव से निर्वय चिकित्सा, ये द्रव्य से मतलब बाहर से व्यवहार से समझे आप, भाव से यानी निश्चय से क्या बता रहे हैं। जैन मत में सब बातें अच्छी है, किंतु मुनि को वस्त्र रहित पना तथा वे जल स्नान आदि नहीं करते वही दोष है। ऐसा कुत्सित भाव विशिष्ट विवेक बल द्वारा छोड़ना वह भाव निर्वय चिकित्सा कहलाता है। यानी कि एक तो दूसरे जीवों ऊपर जो कहा था द्रव्य निर्वय चिकित्सा, उसमें दूसरे जीवों के खराब शरीर को, दूसरे जीव मतलब मुनिराज आदि के मलिन शरीर को देखकर, वो पर हुए ना अपने से पर, दूसरों के दुर्गंधित शरीर को, मलमूत्र आदि को देखकर ग्लानि नहीं करना, वो द्रव्य निर्वय चिकित्सा है। और यहाँ भाव में क्या कह रहे हैं कि और तो सब बातें अच्छी है, हम मुनि तो बन जाएं, लेकिन ये नग्न रहना और स्नान नहीं करना, ये दो नहीं समझ में आते हैं, ये दो नहीं जमते हैं अपने को। 28 मूल गुणों में से ये जो 7 शेष गुण है ना, उसमें से दंत धोवन का त्याग, स्नान व्रत और ये नग्नत्व, ये 3 नहीं होना तो फिर हम तो आराम से मुनि धर्म पाल लें। लेकिन अपने को तो सुबह उठते ही पहले दांत रगड़ने को चाहिए, नहाए बिना तो रहा ही नहीं जाता है, चाहे 2 बार नहा ले, सर्दी में भी नहा ले। और नग्न रहना ही भी कोई मतलब अच्छी बात है, ऐसे नग्न रहना, ऐसा लोग सोचते हैं, कहते भी हैं कि ऐसे नग्न रहने में क्या है, अच्छी बात तो ना है। इसलिए तो अपने उसमें लज्जा परिचय दिया है कि हर कोई व्यक्ति नग्न नहीं हो सकता है, एक लज्जा नाम का परिचय दिया। तो और सब बातें अच्छी है, किंतु मुनि को वस्त्र रहित करना तथा वे जल स्नान आदि नहीं करते वही दोष है। ऐसा ये जो कुत्सित भाव, बाहर में पदार्थ देखकर ग्लानि नहीं हो रही, वो तो द्रव्य रूप में, और अंदर बाहर में अभी कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ये भाव ही, ये जो अपना परिणाम है, ये परिणाम विचिकित्सा का परिणाम है। अंदर मन में जो ये ग्लानि हो रही है, बाहर में कोई मलमूत्र नहीं देखा है, नहीं है ना कोई वॉमिटिंग वगैरह है, वो कुछ नहीं, लेकिन केवल ये सोच कर ही ग्लानि आती है कि वो नहाते ही नहीं है। अपन नहीं बोलते ऐसे, हमें तो सोच सोच के ही ऐसा लगता है कि कैसे रहते होंगे, कि कैसे वृषहीनी अदंत धोवन, नहाते नहीं है। तो ऐसा ये जो परिणाम है, ऐसा कुत्सित यानी खोटा भाव, इस खोटे भाव को विशिष्ट विवेक बल द्वारा छोड़ना, ऐसा भाव अपने अंदर नहीं आए, उसको छोड़ना, वो वास्तव में द्रव्य भाव निर्वय चिकित्सा कहा जाता है। ये रत्नगंज शावकाचार्य में इसके लिए मेरे को भी श्लोक याद नहीं आ रहा, मैं निकाल के बताती हूँ आपको। बहुत अच्छा श्लोक है। भारती आंटी आप प्रश्न पूछे, लगता है क्या है आपका, बोलिए आप, अनम्यूट नहीं हो रहा।
ये मैं पूछ रही थी जैसे किसी को खून आ गया, चोट लग गई, या जैसे किसी ये होता है ना ऑपरेशन हो रहे हैं तो खून नहीं देख सकते, तो वो जुगुप्सा भाव तो ना होगा? वो जैसे जुगुप्सा का घाव, ही भाव है, जुगुप्सा का ही भाव है। नहीं अब जैसे खून नहीं देख सकते हैं कई लोग ना, कि हाँ, किसी को चोट लग जुगुप्सा गई, का ही भाव है। जुगुप्सा है वो, पर जुगुप्सा तो घृणा वाला भाव हुआ, ये तो तो घृणा नहीं हुई। घृणा, वो घृणा का ही एक टाइप है, घृणा का ही टाइप है वो। नहीं देख सकते का मतलब क्या है? वो अपन उसको अच्छा, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो है वो टाइप उसी का। हाँ रेणु जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो करुणा भाव जो शब्द दिया है वो मेरे को थोड़ा समझ में, मतलब एक बार उसके बारे में थोड़ा बता दिया, करुणा भाव क्यों लिखा हुआ है? बताया ना कि मुनिराज के प्रति यदि हमको ग्लानि नहीं आ रही है उनका तो शरीर वगैरह देख के, तो वो तो धर्म तो बुद्धि वो से। करुणा थोड़ी होगी। तो आगे तो बोला ना, दूसरे अन्य जीव जो है, मुनिराज नहीं है, उसके अलावा अन्य जीवों के भी कोई दुर्गंधित शरीर को देख के हमको करुणा, मुनिराज के प्रति करुणा नहीं आएगी। वो जो अपना सूत्र था ना, अम, मुनि तन मलिन न देख गिनावे। रुकिए एक मिनट, छठे अध्याय में था, अच्छा। मुझे कोई शब्द नहीं आ रहा, यानी उसमें ये था ना कि भूत वृत्त्यनुकंपा दान, भूत वृत्त्यनुकंपा दान, तो उसके अर्थ अपन ने कैसे किए थे? भूत वो और तो वृत्ति, प्राणी यानी मात्र है। प्राणी और वृत्तियों के प्रति, तो प्राणियों के प्रति अनुकंपा और वृत्तियों के प्रति दान, ऐसा। तो तो ऐसे ही वहां पर लगाना। यहाँ विशेष मुनि के लिए बोला गया तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया। नहीं, मुनि यहाँ तो ऐसे भेदा जनरल। भेद रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों के लिए लिखा है, लेकिन उनके धर्म बुद्धि हाँ से मुनिराज के प्रति करुणा भाव हम क्या करेंगे, वो तो पूज्य हैं, वही। वो धर्म बुद्धि पर, और अन्य है कोई दूसरे साधर्मी जीव, तो करुणा भाव उनके प्रति आए। देखिए रत्नगंज शावकाचार्य में ये निर्वय चिकित्सा के लिए जो श्लोक दिया है, स्वभावतो शुचे काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव तो अशुचे काये, ये जो शरीर है ना, ये तो स्वभाव से अशुचि ही है, अपवित्र ही है। यानी मुनिराज का शरीर हो चाहे किसी का भी शरीर है, शरीर का स्वभाव क्या है? पल रुधिर रात मल थैली की कसवसादिते मैली, शरीर का स्वभाव तो यही है। लेकिन रत्नत्रय पवित्रते, पर वो जिस शरीर में वो रत्नत्रय है, या रत्नत्रय धारी वो शुद्धात्मा जिस शरीर में है, उससे वो शरीर भी पवित्र हो जाता है। मुनिराज का शरीर बाहर में मलिन दिख रहा है, मलिन तो सबका ही शरीर है, लेकिन फिर भी मुनिराज का शरीर पवित्र है। क्यों है पवित्र? उनके चरणों की धूल भी हम माथे पे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि रत्नत्रय धारी वो हैं, रत्नत्रय उनके अंदर निवास करता है, वो रत्नत्रय से पवित्र होता है। निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता, कि ये जो निर्जुगुप, यानी इनके जो गुणों में प्रीति है, उसमें जो ग्लानि का अभाव हो रहा है, और वो जो गुणों में प्रीति हो रही है, वह निर्जुगुप्सा मता, यानी मानना चाहिए, कहा गया है उसको, ये निर्जुगुप्सा गुण कहा गया है। यह मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, यानी उस शरीर में तो ग्लानि नहीं करे और गुणों में प्रीति करे, तो उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति का होना, वो निर्वय चिकित्सिता यानी निर्वय चिकित्सा नाम का गुण मता यानी मानना चाहिए। यानी वास्तव में क्या है कि अपने शरीर तो मलिन ही है, और वो अपनी आत्मा में प्रीति, वो गुणधारी शरीर के अंदर जो बहुदेह मैली सुगुण थैली, वो जो गुणों की थैली अंदर है, रत्नत्रय आदि गुणों स्वरूप जो आत्मा अंदर है, उन गुणों में प्रीति होगी। देखो जिससे हमें प्रीति होती है ना, जिससे हमें प्रीति होती है, उसकी कोई बुरी बात, गंदी बात गंदी लगती नहीं है।
अपने बच्चे से प्रीति होती है तो उसका मल मूत्र साफ करने में किसको ग्लानि आती है? बिल्कुल भी नहीं आती है। और दूसरों के बच्चे के और जब तक खुद माँ नहीं बने हो तब तक तो बहुत ग्लानि आती है, और खुद बन जाते हैं तो अपने बच्चे का कोई काम करने में ग्लानि नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उससे प्रेम है, ये मेरा, उससे प्रीति है। तो मुनिराज के शरीर को मलिन दिख रहा है अथवा कोई दुर्गंध आदि आ रही है, तो वहां ग्लानि क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आनी चाहिए? मुनिराज मेरे हैं ऐसा नहीं, लेकिन मुनिराज वो अनंत गुण संपन्न और रत्नत्रय संपन्न शुद्धात्मा वो मुनिराज हैं। इसलिए फिर वो ग्लानि नहीं आती। जो कोई बड़ा आदमी हो, महापुरुष आ जाए, महापुरुष ने आ जाए, अमिताभ बच्चन ही आ जाए, तो उनका मतलब कुछ भी उठाने में जरा सा अपने को मिल जाए तो अपने को बड़ा वो होता है, कुछ भी हो, कुछ मिल जाए जरा सा उनका साथ। तो ऐसे ये महापुरुष हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उनके गुणों में प्रीति होना वो वास्तव में निर्विचिकित्सा नाम का गुण है। रत्नत्रय रूप जो गुण है, उन गुणों में प्रीति होना। बाहर में दुर्गंध आदि, शरीर की दुर्गंध आदि, उसमें ग्लानि का अभाव, वो व्यवहार से भाव द्रव्य रूप में निर्विचिकित्सा है, और अंदर में रत्नत्रय गुणों में प्रीति होना। ये जो यहाँ भी ये जो कहा है ना, कुत्सित भाव को छोड़ना, मतलब क्या है? अंदर गुणों में प्रीति होना, वो वास्तव में भाव रूप से निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। इस निर्विचिकित्सा गुण में देखिए आगे तो कहानी की बात बता रहे हैं। कहानियां तो ज्यादा बड़ी दी नहीं है यहाँ पे। इस व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण में, बोलिए। एक अच्छा, अभी ये आपने जो रत्नकरण श्रावकाचार्य जो पढ़ा, उसमें तो लिखा है कि मुनि राजों के निमित्त जिनको रत्नत्रय प्रकट हो गया उनसे उनका, लेकिन जैसे नॉर्मली मान लीजिए आप कभी कोई रिश्ता देखते हैं या कुछ गंदी चीज देखते हैं तो उससे जुगुप्सा करना, वो भी जुगुप्सा है निर्विचिकित्सा तो में आ जुगुप्सा सकता है। ही, है तो जुगुप्सा ही, इसलिए नहीं योग्यता तो प्रमाण लिखा है ना, हम जिस भूमिका में है वहां आएगी, हम जिस भूमिका में है वहां आएगी। इसीलिए मैंने कहा, मैंने उदाहरण थोड़ा खाने पीने के संबंध में दिया था, कहीं कोई ऐसा नहीं समझे कि हमें तो जुगुप्सा नहीं करनी इसलिए हम फ्रेश होने जाएं तो हमें तो कोई ग्लानि नहीं है तो हाथ क्या धोने हैं, काहे को हम साबुन लगाएं कि काहे को हाथ धोएं। ऐसा ऐसा नहीं, जुगुप्सा नहीं करना, नहीं, ऐसा साबुन से नहीं, हाथ धोने की जुगुप्सा बात नहीं नहीं कर करना। रही हूँ मैं कहीं जैसे किसी का गंदा कुछ दिख जाए, कुछ जैसे मान लीजिए हाँ मीट वो मैं शॉप में, जैसे अपन मीट शॉप में जाते हैं, मीट शॉप से कभी कुछ हाँ दिख तो जाए गंदा। हाँ तो दिख जाए तो ग्लानि अगर आती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएगी, लेकिन ग्लानि आ रही है तो वो है तो ग्लानि ही ना, है तो जुगुप्सा कषाय ही, और उस भूमिका में वो आएगी। मना कहाँ है? हम मुनि थोड़ी ना बने, मुनिराज के है वो, कुछ भी दिखे उनको तो उनके संभाव है। निचली भूमि, इसलिए योग्यता प्रमाण लिखा है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी होगा और उसको ऐसा कुछ दिखेगा तो उसको उसकी भूमिका के योग्य ग्लानि आएगी आएगी। हम किस भूमिका में है, लेकिन वो ग्लानि नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, है तो वो जुगुप्सा ही, है तो जुगुप्सा ही। अब आती है कि नहीं आती है वो सबकी अपनी बात है। अपनों में भी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा आती है किसी चीज में, बड़ों को उतनी नहीं आती है, तो वो फर्क पड़ सकता है ना भूमिका के हिसाब से। लेकिन है तो वो ग्लानि ही, अगर जो भी घिन आ रही है, नहीं देख सक रहे हैं, जो भी भाव है, और वो जैसे सब है तो परिणाम ग्लानि। किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, मान लीजिए जैसे पशु कोई पीट रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, वो तो जुगुप्सा में नहीं है ना, उसको अपना करुणा भाव तो आता ही है ना, करुणा भाव तो नहीं रुक वो सकता तो, है। हाँ तो करुणा भाव है ना, वो करुणा भाव है, उसको देख के कि हम मतलब हम नहीं देख पा रहे, वो करुणा से हम नहीं देख पा रहे, या तो हम रोक सकें उसको, और हम नहीं रोक पा रहे तो हम नहीं देख पा रहे, वहां वो ग्लानि नहीं है, वो करुणा भाव है, वो अलग परिणाम है। बोलिए निशांति। पहले मेरे को भी ऐसे बहुत जुगुप्सा आती थी, लेकिन जब से द्रव्य स्वभाव के बारे में विचार करने लगे हैं ना, कि ये भी एक द्रव्य है, इसका अपना स्वरूप है, ऐसा जब हम विचार करते हैं तो चाहे गंदगी हो चाहे कुछ भी हो, हमारी दृष्टि बदल जाएगी सोचने की एकदम। और एक या दो बार का अभ्यास करने से ही प्रैक्टिस हो जाती है ये तो। अब चाहे कुछ भी दिख जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि उतना लेवल नहीं चढ़ते हैं अपन मुनिराज जैसे, पर फर्क आ जाता है विचारों में। मैं भारती आंटी को ही बताना चाह रही हूँ ये बात, आपको नहीं। हाँ
हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। वो तो अपने में भी यानी आती है तो भी नहीं, और अपनी भूमिका में भी हम योग्यता प्रमाण मतलब उसको जीत सकते हैं। बहुत सारे मैंने कहा ना, बच्चों में और बड़ों में, मतलब जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है तो वो एज वाइज मैच्योरिटी भी और ज्ञान वाइज मैच्योरिटी भी, और ज्ञान वाइज मैच्योरिटी भी और चिंतन वाइज, जो आपने कहा कि जैसे जैसे हम विचार करते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में उतरे हुए हैं तत्व विचार में, तो वो फर्क पड़ जाता है अपने को। खाने पीने के संदर्भ में कुछ लोग मतलब ऐसा ऐसा कोई चीज देख के, ये हमसे ऐसे नहीं खाई जाती, हमको ग्लानि आती है, मतलब कोई भी किसी भी तरह की कोई ऐसी, बच्चों में ऐसे रहता है, ये तो मुझे देख के उबाक आ रही है तो मैं खा ही नहीं सकता, ऐसा करेंगे। तो वो और अपन बड़े हो जाते हैं जब मैच्योर हो गए, तो मतलब कोई भी चीज स्वाद बेस्वाद के संदर्भ में कि अब कैसी भी हो ठीक है अपन खा लेते हैं। तो ऐसे ही वो देखने के संदर्भ में भी कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है सामान्य व्यक्ति में भी, तो वो उतनी योग्यता प्रमाण, इसलिए वो भूमिका के हिसाब से वो ग्लानि कम होती जाती है। लेकिन अगर आ रही है तो ग्लानि ही, और भूमिका में है और आसक्ति है, निषेध नहीं है, लेकिन वो ग्लानि नहीं है, जुगुप्सा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, है तो वो परिणाम जुगुप्सा का ही। इस व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के विषय में उदयन महाराजा की और रुक्मणी महादेवी की कथा आगम में प्रसिद्ध जानना। ये फुटनोट कहाँ पर था? 1 नंबर, ये तो कल देख लिया था ना। हाँ ठीक है। उदयन राजा की कथा प्रसिद्ध है। रुक्मणी उनकी महारानी का नाम है, महादेवी, और उदयन राजा कथा आगम में प्रसिद्ध है। कहानी आप लोगों को पता है। उदयन नाम के राजा थे और उनकी इस निर्विचिकित्सा गुण की प्रशंसा स्वर्ग में भी चलती थी। तो स्वर्ग में इंद्र उनकी प्रशंसा कर रहा था, तो एक देव था, उसको विचार आ गया कि जरा देखे तो सही इसकी प्रशंसा हो रही है वास्तव में है भी कि नहीं प्रशंसा के लायक। तो मुनि का वेश धारण करके वो देव आ गया और उनके घर आहार के लिए उन्होंने पड़गाहन किया, आहार हुआ और वहीं के वहीं फिर से उन्होंने वॉमिट कर दिया। मुनि वेशधारी जो देव था वो वहां वॉमिट कर दी, और इतनी दुर्गंधित कि सारे कर्मचारी जो उनके थे, दास दासी, सब भाग गए, और मतलब उनकी राजा रानी के ऊपर ही कर दिया, ऐसी स्थिति भी हुई। तो भी वो राजा रानी को बिल्कुल भी ग्लानि नहीं आई, और बल्कि अपने ही खुद की निंदा करी कि हमने जाने कैसा आहार कराया, क्या हमारे आहार में गड़बड़ हुई कि मुनिराज को ऐसा अंतराय हुआ और ये हुआ, और सारा मुनिराज का शरीर साफ किया, यानी बिल्कुल भी उनको ग्लानि नहीं आई। तो ये देख के वो देव सामने आ गया, प्रकट हो गया, उस देव ने भी उनकी खूब प्रशंसा की। तो इस तरह से ये उदयन राजा की कहानी इसमें आती है। ये तो एक नाम प्रसिद्ध हो गया वास्तव में, और भी इस तरह से जो भी कोई समझ लीजिए सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, तो वो एक कषाय जन्य उनको इतना ग्लानि का अभाव उनके जीवन में होता है। ये निर्विचिकित्सा गुण उनके होता ही है। क्यों होता है कि निश्चय निर्विचिकित्सा गुण तो सबके होगा ही। जो अभी अपन ने कहा ना, स्वभाव तो अशुचे काय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणः प्रीति, वो गुणों में प्रीति तो सबको है ही, इसलिए निर्विचिकित्सा गुण सभी सम्यक दृष्टियों के होता है। इसमें ये उदयन राजा की कथा प्रसिद्ध है। वो आगम से जानना, निश्चय से तो उसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से समस्त द्वेष आदि विकल्प रूप तरंग का त्याग कर निर्मल आत्मानुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी निज शुद्धात्मा में स्थिति वही निर्विचिकित्सा गुण है। निश्चय से निर्विचिकित्सा क्या है कि समस्त राग द्वेष आदि विकल्प रूप तरंगों का त्याग करके, कि ये राग द्वेष हो रहे हैं ना, ये अच्छा ये बुरा, हमें राग कहाँ हो रहा है, मतलब द्वेष हो रहा है ये बुरा बुरा, लेकिन जहाँ द्वेष है वहां राग होगा ही होगा। अकेला द्वेष नहीं होता है कभी भी। जहाँ द्वेष है, किसी व्यक्ति के वस्तु के प्रति अगर द्वेष है, इसका मतलब है किसी के प्रति राग भी है। बिना राग के द्वेष नहीं होता है। तो यहाँ वो मलिन वस्तु को देख के द्वेष किया, इसका मतलब राग भी है। तो द्वेष आदि लिखा है, मतलब राग भी है। तो इस बाहरी जो निर्विचिकित्सा गुण है, उसके बल से वो राग द्वेष आदि विकल्प रूप तरंगों का त्याग कर निर्मल आत्मानुभूति जिसका लक्षण है,
जब राग द्वेष का अभाव होगा तो क्या होगा कि वो निर्मल शुद्धात्मा की अनुभूति ऐसी वो प्रकट होगी और उस शुद्धात्मा में स्थिति वही वास्तव में निर्विचिकित्सा गुण है। यहाँ चिकित्सा का अर्थ ऐसा नहीं समझना कोई भी, वो चिकित्सा जो होती है ना मेडिकल वाली चिकित्सा, यहाँ निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा यानी ग्लानि और निर्विचिकित्सा यानी ग्लानि का अभाव। फुटनोट में दिया है यहाँ व्यवहार निर्विचिकित्सा दिया है ना, तो उसका दिया है निमित्त कारण है। व्यवहार निर्विचिकित्सा यानी वो निमित्त है। व्यवहार निर्विचिकित्सा के बल से, जो ऊपर लाइन दी है उसमें उसके बल से अर्थात उसके निमित्त से, ये अर्थ समझना। और दूसरा तो भी आ गया है। तो देखिए निश्चय से, जो पीछे अपने इसमें दिया था ना निश्चय, ये निकांक्षित गुण क्या था निश्चय से? तो ये देखिए निश्चय से तो उसी व्यवहार, पिछले पेज पे है 197 पे, निश्चय से तो उसी व्यवहार निकांक्षित गुण के सहकारी पने से, यहाँ पे भी वही व्यवहार के सहकारी पने से निकांक्षित में दिया। अब इस निर्विचिकित्सा में भी क्या दिया कि उसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से, मतलब वही उसी के निमित्त से, बल से कहो, सहकारी पने से कहो, निमित्त से कहो, एक ही बात है, उसके निमित्त से। अब वापस से निकांक्षित में देखिए दृष्ट श्रुत अनुभूत पंचेंद्रिय भोगों का त्याग कर निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक निजात्म जनित सुखामृत के रस में चित्त का संतोष, वही निष्कांक्षित गुण है। यानी निश्चय से क्या था कि अपनी आत्मा में संतोष, अपनी आत्मा का जो आनंद आ रहा है, आत्मा आत्मिक जो सुख है उसमें संतोष, मतलब उसमें स्थित रहे, उसमें लीन रहे, उसमें तृप्त रहे, वो निश्चय से निकांक्षित, यानी शुद्धात्मा में स्थिति होना, उसमें लीन रहना, वो निश्चय से निकांक्षित गुण था। और यही निश्चय से निर्विचिकित्सा में भी क्या कह रहे हैं, वही कि वो बाहर में विचिकित्सा में राग द्वेष के विकल्प आ रहे थे, तो उन राग द्वेष के विकल्पों का त्याग कर और निर्मल आत्मानुभूति रूप अपने शुद्धात्मा में स्थित होना, ये निश्चय से निर्विचिकित्सा गुण है। यानी निश्चय जो है, निश्चय में वैरायटी नहीं है, व्यवहार के आधार पर निश्चय में शब्द बदले ही जा रहे हैं कि वहां पर दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगों की वांछा का त्याग कहा था, क्योंकि कांक्षा में इच्छा हो रही थी इंद्रियजन्य भोगों की, तो उनका त्याग कहा। यहाँ पर राग द्वेषादि विकल्प रूप जो विकारी भाव है उनके त्याग की बात कही, क्योंकि विचिकित्सा में ये राग द्वेष हो रहा था, ये विकल्प हो रहे थे। लेकिन वास्तव में निश्चय से वो गुण क्या है? निश्चय से गुण तो वही है कि बस अपनी आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा में लीन होना, वही निशंकित है, वही निकांक्षित है और वही निर्विचिकित्सा है। क्यों है? आत्मा में लीन रहेंगे, आत्मा में उपयोग स्थिर रहेगा, तो बाहर में किसका डर है? जब उपयोग अंदर में लगा हुआ है तो बाहर में कोई शंका, कोई डर होगा ही नहीं। जब उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, अंदर लीन है, तो बाहर किसकी इच्छा रहेगी? जब इतना अच्छा अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद आ रहा है तो बाहर में दूसरे कोई सुख की इच्छा रहेगी? जब अपने को अपने घर में जलेबी, रसगुल्ले और मालपुए और खीर और बर्फी सब है, तो बाहर में तो भटकने की जरूरत पड़ेगी कहीं, जब अपने घर में ही सब है। तो अंदर आत्मा के आनंद में लीन है तो बाहर में भोगों की कोई वांछा नहीं है। ऐसे ही जब आत्मा में स्थित है, अंदर उपयोग आत्मा में है, तो बाहर में ये अच्छा कि ये बुरा, ये खराब, ये कोई भाव आने, कोई विकल्प आने की बात ही नहीं है। इसलिए निश्चय से तो अपनी आत्मा में लीन होना वही निशंकित है, वही निकांक्षित है और वही निर्विचिकित्सा नाम का गुण है। और बाहर में तीनों के लक्षण अलग अलग दिए हैं, वो व्यवहार के हैं, जो लक्षण अलग अलग दिख रहे हैं वो व्यवहार के हैं। जैसे कि उसका उदाहरण देती हूँ मैं आपको, शटावश्यक का पाठ है अपने उसमें, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, वही निश्चय से देव पूजा है, वही निश्चय से गुरु उपासना है, वही निश्चय से स्वाध्याय है, वही संयम है, वही तप है, वही दान है। तो निश्चय एक रूप होता है और निश्चय क्या है? निश्चय में अपनी आत्मा में लीनता,
वही सब गुणों के प्रकट होने का आधार है। बाहर में उसके अलग अलग टाइप से कथन किए जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये निर्वय चिकित्सा की बात हुई। अब इसके बाद में अमूढ़ दृष्टि गुण का कथन यहाँ पर कर रहे हैं। अब इस समय तो अपने पास बचा नहीं, ज्यादा प्रश्न है किसी का कुछ? बोलिए रेणु जी। मैं एक बार के जो सम्यक दर्शन के जो दोष है ना, इसके मतलब विपरीत, वो एक बार बोलती हूँ, सही है क्या? शंका, कांक्षा, चिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगुहन, अस्थितीकरण। अनुपगूहन, अनुपगूहन। इसीलिए मैं एक बार, मेरे को क्लियर करना था। अवात्सल्य, अप्रभावना, अस्थितीकरण। हाँ, वो तो बोल दी मैं तो पहले। ठीक। अवात्सल्य, अप्रभावना, अनुपगुहन। चलिए फिर ये अमूढ़ दृष्टि की चर्चा अपन कल शुरू करेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं।